Hi, you guys. A very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. सस्त्रकाल, नमस्कार, आदाब, bonjour. मैं हूँ अंकना, आपकी सोशल साइंस एक्सपर्ट एट Imbibe. Hoping you guys are taking good care of yourselves and your loved ones. Let's get started with today's amazing, super duper interesting session where we're going to understand and discuss about the different types of capitals. और ये थोड़ा अजीब भी साउंड कर रहा है क्योंकि शायद कभी सोचा नहीं यार, कैपिटल तो कैपिटल होता है, ये अलग अनोखे डिफरेंट वेरिएशंस डाइवर्सिटी यहाँ पे कैसे आ गई। तो देखते हैं यार आज के सेशन में एक्सप्लोर करके और समझते हैं कि क्या करने वाले हैं हम। आपको लेकिन करना क्या है, आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लेना है Imbibe की। आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपकी मर्जी है, करना चाहो तो करो, नहीं करना है मत करो। पर एडवांटेज बता देती हूँ, क्लास 9-10th में आंसर राइटिंग की स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है, कंसिडरिंग कि आगे चलकर हमें 10th के बोर्ड्स लिखने हैं। 9 से जब शुरुआत की जाती है तो हमारी प्रिपरेशन के लिए, उस स्किल को डेवलप करने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है। सो इट इज द परफेक्ट टाइम टू बिगिन विथ। इसी के लिए आपके पास है ऐप जहां पे आप कर सकते हो बहुत सारी लर्निंग विद द हेल्प ऑफ दीज बिग बुक्स। देन देयर आर ऑल्सो अमेजिंग वीडियोज जिसके थ्रू आप जो है जाकर के एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, लर्न कर सकते हो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। स्मॉल कॉन्सेप्ट वीडियोज हैव बीन क्रिएटेड। जब आप ये कर लो तो आपके पास ऑप्शन है जाकर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, एंड व्हेन यू आर फुल प्रिपेयर्ड एंड वांट टू असेस योरसेल्फ, आप टेस्ट्स भी ले सकते हो विच विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। सो दैट इज द ऐप, एब्सोल्युटली फ्री, अवेलेबल ऑन ऐप प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। तो कर लेना एक्सप्लोर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे क्विजेस, लेटेस्ट अपडेट्स सब कुछ मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर टू गेट कनेक्टेड विद अस। वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड एंड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल्स। तो ये रहा सबसे पहला आपका जवाब कि भैया टॉपिक्स क्या है जो हम कवर करेंगे। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भैया इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों एक जगह को कैपिटल सिटी बनाया भी जाता है, और क्या है वो वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल्स जो करते हैं एग्जिस्ट। तो व्हाट इज अ कैपिटल? अगर मैं पूछूं कि कैपिटल क्या होता है तो आपको क्या समझ आता है? डू यू थिंक कैपिटल इज द ओनली वन दैट यू नो एज मनी, और इज इट अदर देन दैट? What types of capital do you think you are aware of? तो जैसे कैपिटल वर्ड हमने सुना तो बहुत बार है, पर उसका मतलब हमें क्या समझ आया है? क्या ये एक पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट किए हुए पैसे हैं? क्या ये आपके इस टर्म्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ध्यान से हमें ख्याल आता है? मतलब जब भी बोला जाए कैपिटल तो आप वैसे इको में पढ़ोगे इसको आगे, बट नॉर्मली व्हाट डू यू रेफर टू इट एज? इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग। और हमारा डेफिनेशन जो है वो बहुत रिस्ट्रेन्ड और बहुत रिस्ट्रिक्टेड है इस केस में। इट्स नॉट वेरी डाइवर्स एंड वी डू नॉट कंसिडर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू दैट। तो समझते हैं कि व्हाट आर दीज वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल्स एंड व्हाट डू वी हैव टू अंडरस्टैंड विथ इट। तो कैपिटल सबसे पहले क्या होता है बच्चे? सबसे पहले समझना है कैपिटल बच्चा कंसिस्ट करता है ऑफ एसेट्स दैट एनहांस वंस पावर टू परफॉर्म इकोनॉमिकली यूजफुल वर्क। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन कॉल इट मनी। लेकिन मनी क्या सिर्फ कैश इन हैंड होता है, या सिर्फ कैश जो है हमारे पास लाइक द मॉनेटरी वैल्यू, द करेंसी? क्या करेंसी के अलावा किसी और चीज को भी हम कैपिटल की तरह रेफर कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार किसी के पास जो है वेल्थ अलग अलग फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, करेक्ट? किसी के पास ज्वेलरी हो सकती है, किसी के पास प्रॉपर्टी हो सकती है, लैंड हो सकता है, कैटल्स हो सकते हैं, कार्स हो सकते हैं। सो वेरिएशंस जिनसे आप पैसे स्पेंड करके कुछ फिजिकल टैंजिबल चीज खरीद लो, पर वो वर्दी है, इट स्टिल हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू, इज स्टिल एक्टिंग एज एन एसेट, क्या वो भी कैपिटल की तरह काउंट होगा? बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कैपिटल मोटा मोटा जो है हम मनी को ही रेफर करते हैं। बट व्हाट फॉर्म ऑफ मनी? आर देयर एक्चुअली वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी, और इज इट जस्ट रेफरिंग टू द नोट्स एंड द कॉइन्स दैट वी हैव लेट्स इन आवर बैंक अकाउंट्स, एट होम, इन लॉकर्स, वेयरएवर? तो कैपिटल सबसे पहले इतना सा समझ लेते हैं कि वो हमारी कैपेसिटी होती है, वो हमारा एसेट होता है, हमारी प्रॉपर्टीज या हमारी बिलोंगिंग्स होती हैं जो हमें पावर टू परफॉर्म इकोनॉमिकली यूजफुल वर्क के लिए इनेबल करती हैं। यानी कि इकोनॉमिकली मुझे कुछ स्पेंड करना है, मुझे कहीं पे खर्च करना है, कुछ
टास्क करना है, जैसे कि कोई नया बिजनेस शुरू करना, कार खरीदना, लैंड खरीदना, जहां भी पैसे की जरूरत होती है वहां पे मैं पावरफुली स्पेंड कर सकूं और काम कर सकूं या कुछ भी नया कर सकूं, अगर वो मुझे इनेबल कर रही है तो उसको हम कैपिटल की तरह रेफर करते हैं. दैट इज व्हाट हैज बीन एंड इज रेफर टू एज कैपिटल. नाउ व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इतने सारे पैसे हर जगह देखो तो पैसे, पैसों के बिना जिंदगी इतनी मुश्किल है. सबसे बड़ा रुपया, जैसे हमेशा बातें सुनते रहते हैं हम, गाने सुनते रहते हैं, मूवीज इतनी सारी बनी है जहां पे द होल फाइट हैज बीन अबाउट मनी एंड वी हैव सीन वॉर्स हैपनिंग ऑल टुगेदर जस्ट फॉर मनी. वर्ल्ड वॉर 1 की जो शुरुआत थी कहीं ना कहीं वो ताकत के लिए की गई थी. ताकत से क्या मतलब है? ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा पैसा, ज्यादा कैपिटल. तो आखिर क्या इंपॉर्टेंस है कैपिटल की? क्या फायदा दिलाता है ये पूरा कैपिटल किसी भी इंसान को, किसी भी देश को? Capital is an essential part of the production process that is required to set up and run the organization. बच्चा, आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन चलानी है, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हो, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउस हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, देश है, कुछ भी है, किसी भी चीज को फंक्शनल रखने के लिए आपको चाहिए होते हैं पैसे. और इसीलिए कैपिटल बन जाता है उस पूरे प्रोडक्शन पार्ट का बहुत बहुत एसेंशियल हिस्सा. एग्रीकल्चर में अगर प्रोडक्शन करनी है, खेती बाड़ी, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहां पे पेड़ पौधे उगाने हैं, तो भी आपको क्या चाहिए? कैपिटल. और एग्रीकल्चर जैसे फील्ड में तो एकदम शुरुआत में ही चाहिए होता है. पता है क्यों? क्योंकि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ों को खरीदना होता है. ये सब कहाँ से खरीदोगे आप? आपको पैसे चाहिए. तो पैसे जब आपके पास होते हैं तो आप इनेबल्ड रहते हो प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए. मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग में भी सेम चीज़ होती है. मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास रॉ मटीरियल्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए. रॉ मटीरियल्स खरीद के ही नहीं ला पाओगे तो आप किस चीज को मैन्युफैक्चर करोगे, किस चीज को ट्रांसफॉर्म करोगे, किस चीज से प्रोडक्शन करोगे और एक नया फाइनल गुड निकालोगे? तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए चाहिए मशीन्स, पूरे प्रोसेस को रन करना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, उस प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड को जगह तक पहुंचाना, लेबर को लेकर के आना. इन सारे चीजों में, घर को चलाना, स्कूल को चलाना, किसी भी चीज को आप जब रन कर रहे हो तो चाहे प्रोडक्शन ही कर रहे हो या नहीं, आपको चाहिए होता है कैपिटल. व्हाट यू नीड इज बेसिकली कैपिटल टू रन एनी इंस्टीट्यूशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी. नाउ इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज एंड इन टर्न द इकोनॉमी एज अ होल. तो जब आपके पास कैपिटल होता है तो आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, ज्यादा कर सकते हो. प्रोडक्शन जब ज्यादा बढ़ेगा तो जो भी एम्प्लॉयज है वो बेटर अर्न करेंगे, ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो कंज्यूमर्स ज़्यादा बाय करेंगे. एज अ होल क्या होता है? पूरी की पूरी इकोनॉमी इन्फ्लुएंस्ड होती है और ग्रो करती है, और पूरा देश भी साथ ही साथ करता है ग्रो. नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कैपिटल, सबसे पहले आता है फिजिकल और फिर आता है ह्यूमन कैपिटल. देखो, फिजिकल का मतलब क्या है? जिस चीज को हम टच एंड फील कर सकते हैं. कोई चीज जो टच एंड फील की जा सकती है, नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग दैट वी नो एग्जिस्ट, बट समथिंग दैट वी सी, वी फील, वी अंडरस्टैंड, नो द एग्जिस्टेंस ऑफ. तो कैपिटल दो तरह की होती है बेटा. एक होता है फिजिकल कैपिटल, दूसरा होता है ह्यूमन कैपिटल, जो मैं, आप, हम सब हैं, या हमारे अंदर पोटेंशियल है ट्रांसफॉर्म होने का. अब इसको थोड़ा चलकर डेप्थ में समझते हैं. फिजिकल कैपिटल दो तरह की होती है. एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल. आपके पहले चैप्टर ऑफ इको में ही इस पे बहुत ज़्यादा ड्वेल किया गया है, तो वैसे भी आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे और समझोगे तो ये आपके लिए ब्रिज कोर्स की तरह और इंट्रोडक्टरी सेशन की तरह भी काम करेगी. ठीक है. ह्यूमन कैपिटल हो जाते हैं बेसिकली ह्यूमंस, और जो वर्थ वो करते हैं प्रोड्यूस. अब ये फिक्स्ड और वर्किंग से एक और चीज़ समझ आ रहा है कि ये ऐसी चीज़ है जो जमा हो गई है और मूव नहीं कर रही है वक्त के साथ, लेकिन वर्किंग कैपिटल प्रॉबेबली चेंजिंग और ऑन गोइंग, समथिंग लाइक दैट. तो आप समझते हैं कि इसको डिटेल में फिजिकल कैपिटल क्या होता है. फिजिकल कैपिटल वेराइटी ऑफ इनपुट्स होते हैं जो हर एक स्टेज पे रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन के, उनको हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं. बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेकर के समझाती हूँ. अगर आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो तो एग्रीकल्चर में आपको क्या होता है? अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं. आपको चाहिए होते हैं सीड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. आपको चाहिए होती हैं टूल्स, ठीक है, एक्स हो गया, सिकल हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, इरिगेशन पाइप्स हो गए, ऐसे कई सारे जो है टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं, है ना.
अब इन सारी चीज़ों को आप क्या करते हो, यूज़ करते हो प्रोडक्शन करने के लिए। सिर्फ सीड लगा दिया इससे ही एकमात्र काम नहीं हो जाता है, उसमें पानी डालना है, अलग अलग टूल्स से सॉइल को डिग करना है, फर्टिलाइजर्स डालते रहना है, अच्छी अच्छी चीज़ें डालते, न्यूट्रिशियस चीज़ें डालते रहनी है ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो। तो प्रोडक्शन चलता रहे और बेटर हो, उसके लिए कॉन्स्टेंटली उसमें कुछ ना कुछ लग रहा है, या तो कुछ नहीं तो आपको हो सकता है लेबर चाहिए हो, ठीक है। लेबर के लिए आपको क्या करना होगा, उनको पैसे देने होंगे, उनको पे करना होगा, तो भी आपको क्या लग रहा है, कैपिटल लग रहा है। तो फिजिकल कैपिटल बेसिकली वो इनपुट्स है जो हम करते रहते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ताकि मतलब आप जब अपनी तरफ से कुछ दोगे बेटा तभी तो आपको रिटर्न में प्रॉफिट मिलेगा। तो फिजिकल कैपिटल इस इंटेंट से लगाया जाता है इनपुट्स के फॉर्म में इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि वो आउटपुट, वो रिजल्ट अच्छी देगी और उससे हमें प्रॉफिट होगा। जैसे कि आपका टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, जो भी फिजिकल वाली चीजें हैं, उन सारी चीजों का इनपुट। और उसमें पहला आता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल होता है आपकी इनपुट, आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने डाली है फॉर वन टाइम। वन टाइम का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में वन टाइम, बट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में लॉन्ग टर्म चीज होती है। यानी कि एक बार खरीद लिया तो कुछ सालों, कुछ महीनों तक आप निश्चिंत रह सकते हो। अगर मैंने ट्रैक्टर खरीद लिया तो मुझे वो ट्रैक्टर हर 6 महीने, हर 2 महीने, हर 1 साल पे बदलना नहीं पड़ेगा। मे बी 4 ईयर्स, मे बी 5 ईयर्स, मे बी 10 ईयर्स, मे बी 12 ईयर्स, उससे लंबा समय भी हो सकता है जब तक वो ट्रैक्टर मेरे प्रोडक्शन के काम में मेरी मदद करेगा। या कोई व्हीकल ले लिया मैंने प्रोडक्शन के प्रोसेस में, रॉ मटेरियल लाने ले जाने के लिए, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ऑफिस खरीद लिया मैंने एक प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्री खरीद ली या एक जमीन खरीद ली जहां पे मुझे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करना है। अब ये सब क्या होगा, ये कैपिटल है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में मैं लगा रही हूं ताकि मेरे इनपुट से आउटपुट निकले, रिजल्ट निकले, मुझे प्रॉफिट करे। लेकिन ये फिक्स्ड कैपिटल है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, लंबे समय तक चलेगी प्रोडक्शन में, ओवर मेनी ईयर्स। दैट इज वाई दिस इज नोन एज अ फिक्स्ड कैपिटल, कि एक बार लगा दिया तो कुछ सालों तक, कुछ लंबे समय तक इसमें फिर दोबारा कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होगी, उसको दोबारा चेंज नहीं करना होगा। ये फिक्स्ड रहने वाली है और अपना पर्पस सर्व करते रहने वाली है। वेयर एज वर्किंग कैपिटल, जैसे नाम से समझ आ रहा है, एक ऐसी चीज है जो वर्क अराउंड करती रहती है, टाइम एंड अगेन आपको उसमें वापस वापस पैसे डालते रहने पड़ते हैं। जैसे अगर हमने बीज एक बार बो दिया, अब उसमें हर कुछ दिन पे आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी, हर कुछ दिन में आपको कैश चाहिए होगा किसी और चीज को खरीद करके उसमें फर्टिलाइजर लगाने के लिए, इंसेक्टिसाइड लगाने के लिए, जो भी लगाने के लिए, ठीक है। तो मनी जो हमारे करंट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए यूज की जाती है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। यानी कि ये ऑनगोइंग चीज होती है, ये पूरे प्रोसेस में कभी आज इतने का खर्चा इस चीज में लग गया, कल इतने का खर्चा उस चीज में लग गया, और ऐसे हर 2 दिन पे, हफ्ते में, महीने में, ऐसे थोड़े थोड़े शॉर्ट टर्म में जो आप पैसे लगाते जाते हो, जो आप इनपुट्स लगाते जाते हो या जिन चीजों के लिए लगाते जाते हो, उसको आप कहते हो वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटीरियल, मनी इन हैंड, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। रॉ मटीरियल से मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कैसे। मान लो मेरी एक बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक है। अब ये बिस्किट की फैक्ट्री में मुझे पहले महीने में मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी 500 पैकेट्स, ठीक है, पहले महीने में, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज में कुछ 500-600 पैकेट्स जो है वो बनाने वाली हूँ। 500-600 पैकेट्स बनाने के लिए मे बी पर डे 20-25 पैकेट्स आई विल बी मैन्युफैक्चरिंग। अब मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जो है 100 सैक्स ऑफ फ्लावर मंगा लेती हूँ, कि फ्लावर चाहिए होगा भैया बिस्किट बनाने के लिए। मुझे अभी अंदाज है या नहीं है, बट है भी तो बर्बाद होगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे, ऐसा करके 100 बोरे मैंने मंगा लिए फ्लावर के, ठीक है। 100 बोरियाँ, द सैक विच इज़ फुल ऑफ फ्लावर, आटे से भरा, वो मैंने 100 मंगाई। इससे मेरी रफली जो है जाकर के 300 बिस्किट्स लेट्स से मैन्युफैक्चर, 300 पैकेट्स हो गई। पर मेरे को अब और करना है, आई एम स्टिल लेफ्ट विथ 200 फॉर द मंथ, और आगे भी करते जाना है। तो अब मुझे वापस जो है इन 100 सैक्स को रीफिल करना होगा ताकि मेरा प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चलता रहे। तो अब क्या करना होगा, इसके लिए मुझे वापस पैसे लगाने होंगे। तो आप देख रहे हो ये रॉ मटेरियल है, इसको यूज करके मैंने बनाए हैं बिस्किट्स। अब ये मैंने एक बार में इतने मंगा लिए थे पर वो खत्म हो गए। अब खत्म हो गए तो उसको रीफिल लगेगा, उसको दोबारा भरना पड़ेगा, उसको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा ताकि मेरी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चलती रहे।
अब ये अगर मैंने 100-300 पैकेट बनाए हैं तो लगभग कितने दिन पार हुए होंगे, मे बी 20 डेज जो है वो खत्म हुए होंगे, यानी कि 20 दिन के अंदर ही मुझे रिन्यूएशन की ज़रूरत पड़ गई इसको रिफिल करने की। ये हो गया मेरा वर्किंग कैपिटल। तो वो चीज़ें जिनमें पैसे बहुत फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े टाइम पे लगते रहते हैं, हो सकता है टूल्स में, लेबर में, मेंटेनेंस में, रॉ मटेरियल में, और मनी इन हैंड जो हम रखते हैं ताकि हमारा काम चलता रहे, हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस चलता रहे, उसको हम रेफर करते हैं एज वर्किंग कैपिटल। दैट इज व्हाट हैज बीन रेफर्ड टू एज द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिर अब आपके लिए आता है एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड कैपिटल? इनमें से कौन सा एक फिक्स्ड कैपिटल का एग्जाम्पल है? टूल्स एंड मशीन्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सॉइल और सीड्स। तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल हमने अभी अभी पढ़ा है। कैपिटल हमें समझ आया पैसे को कहते हैं। फिजिकल कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट है जो हम प्रोडक्शन के प्रोसेस में करते हैं। अब वो प्रोसेस में हम दो तरह के प्रोडक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक फिक्स्ड एक वर्किंग। फिक्स्ड क्या हो गया? तो फिक्स्ड है यानी कि एक जगह पे जमा है। वो कौन सी चीज़ होगी? वो वही चीज़ होगी बेटा जो बहुत लंबे समय तक बदलने की ज़रूरत ना पड़े या बार बार रिन्यू रिफिल करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो फिक्स्ड हो गई। और जो चीज़ हर थोड़े दिन पे ख़त्म हो जाए, उसको रिन्यू करनी पड़े, उसमें कुछ ना कुछ पैसे लगाने पड़े, कुछ बदलाव करना पड़े, इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो आपके एग्जाम्पल्स है टूल्स एंड मशीन्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सॉइल एंड सीड्स। तो देखो सीड्स तो एक बार लगा, उसके बाद वो मतलब वापस उपज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। टूल्स एंड मशीन्स हमने अभी पहले एग्जाम्पल में देखा था कि फिजिकल कैपिटल का एग्जाम्पल है, लेकिन वर्किंग का है या फिक्स्ड का, ये सोचने वाली बात है। मशीन्स नॉर्मली जब आप एक बार ले लेते हो तो वो थोड़े लंबे समय तक काम आती है, तुरंत बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खत्म होगा, रिन्यू करना होगा। सॉइल और टूल्स एंड मशीन्स में आपको हो सकती है कंफ्यूजन, क्योंकि सॉइल भी एक ऐसी चीज़ है जो स्टैटिक रहती है वैसे, लेकिन सॉइल भी आपको उसमें कुछ ना कुछ उसको रिन्यू करने के लिए, बेटर करने के लिए डालते रहना पड़ता है। तो टूल्स और मशीन्स जब हमने एक बार खरीद ली, लैंड अगर वहाँ पे होता तो वो भी फिक्स्ड कैपिटल का एग्जाम्पल होता। सॉइल नहीं होगा। सॉइल को आपको हमेशा डिग करते रहना पड़ता है, उसमें खाद डालती रहनी पड़ती है ताकि उसका न्यूट्रिशन बना रहे, ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो। तो वो भी एक तरह से फिक्स्ड नहीं हुआ। लैंड फिक्स्ड होता है कि ज़मीन खरीद ली तो खरीद ली, लेकिन सॉइल पे पैसे लगते रहते हैं, सॉइल पे मेहनत लगती रहती है। करेक्ट। तो टूल्स और मशीन्स फिक्स्ड कैपिटल का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एक बार खरीद लिया गया तो लंबे समय तक चलता है। फिर आता है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, द ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल समझ नहीं आता हमें कई बार। बच्चे देखो, रिसोर्सेज से शुरू करते हैं और रिसोर्सेज से चलेंगे। सबसे पहले आता है रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान यूज़ करता है अपने वांट्स को, नीड्स को मीट करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि ये एक पेन रिसोर्स है, लाइट्स रिसोर्स है, ये बोर्ड मेरे लिए रिसोर्सफुल है, इंसान मेरे लिए रिसोर्सफुल हो सकता है, जो भी मेरी ज़रूरत का काम करा दे, मेरी मदद कर दे, मेरा काम टैकल करा दे, फुलफिल करा दे मेरी नीड्स को, उसको रिसोर्स कहते हैं। वो चीज़ रिसोर्सफुल हो जाती है। नॉर्मली रिसोर्स हम यूज़ करते हैं टू द गिफ्ट्स विच इज़ गिवन टू अस बाय नेचर, जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, मेटल, ठीक है, वाटर, सन एटसेट्रा। तो नॉर्मली रिसोर्स जो है वो हमें नेचर से मिलता है। अब कुछ रिसोर्सेज हम सीधा सीधा यूज़ कर पाते हैं और कुछ रिसोर्सेज हम नहीं कर पाते। जैसे जिस क्रूड फॉर्म में ऑयल हमें मिलता है, वी कैन नॉट यूज़ इट, वी नीड टू रिफाइन इट, ठीक है। या फिर ऑयल सीड्स मिलते हैं, तो ऑयल सीड से आप ऑयल निकाल करके उसको यूज़ करते हो। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, खाने के लिए जो भी, ठीक है। वीट जैसे ग्रो करता है तो उसको हम रिफाइन करते हैं, उसको फिर हम फ्लावर में चेंज करते हैं। तो ऐसे कई सारे रिसोर्सेज है, प्लांट्स, एनिमल्स, सन, वाटर, व्हाटएवर, उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उसको ऑल्टर करते हैं। तो ये जो नेचर से चीज़ें मिलती हैं उसमें आप करते हो ऑल्टरेशन, ठीक है। ऑल्टरेशन क्यों कर रहे हैं हम? ऑल्टरेशन कर रहे हैं ताकि हम उसको एक्चुअली अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ कर सके। अब इस ऑल्टरेशन में किसकी ज़रूरत लग रही है हमें? इसमें आपको चाहिए होगा स्किल इसको चेंज करने के लिए, आपको चाहिए होगा नॉलेज कि भैया कैसे बदलना है, क्या बदलना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक्नोलॉजी टू बी एबल टू चेंज इट। और टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? कंपनी के मदद से आती है। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो भी हो, वो इस चेंजेस को कराता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ये सारी चीज़ें नॉलेज के लिए कौन लेकर के आ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से आ रही है, वो है ह्यूमंस और ह्यूमन माइंड।
हमारा दिमाग, हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी, हमारा बनाया हुआ सामान, हमारी बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन, वही सारी चीज़ें मिलकर के कर रही हैं प्रोड्यूस इस रिसोर्स को अल्टीमेटली उस फाइनल चीज़ में ट्रांसफॉर्म जिससे हमारी ज़रूरतें होंगी पूरी, जिससे हमारी नीड्स होंगी पूरी. सो व्हाट हैज़ टू बी अंडरस्टूड ओवर हियर इज़ कि ह्यूमंस के बिना रिसोर्स चाहे कितने भी अवेलेबल हो उस फॉर्म में ही नहीं आएंगे जिससे वो हमारी ज़रूरतें मीट कर सके. तो ह्यूमंस खुद क्या है? ह्यूमंस खुद है एक रिसोर्स, और वो भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट ऑफ ऑल. ये सारे नेचर के रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं, बट ह्यूमंस ही तो यूज़ करते हैं. ह्यूमंस के बिना वो रिसोर्स की तरह रिकग्नाइज भी नहीं होंगे. ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी नॉलेज के बिना उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगी. तो कौन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में? ह्यूमंस हो जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे प्रोसेस में. ठीक है, तो ह्यूमंस बच्चे सबसे पहले होते हैं रिसोर्स, यानी कि हम पैदा ही होते हैं चीज़ों को आसान करने के लिए, फिजिकल एबिलिटी से, मेंटल एबिलिटी से, नॉलेज से, एडुकेशन से, हेल्थ से, इन सारी चीज़ों से. अब हम किस तरह के रिसोर्स हैं वो ना वक्त के साथ बदलता जाता है. जब एक इंसान को पढ़ाया लिखाया ना जाए, उसके हेल्थ का ध्यान ना रखा जाए, तो वो एक बहुत अच्छे रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म नहीं करता है. वीक रहेगा इंसान तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, वो कम पैसे कमा पाएगा, वो ज़्यादा लोड और लाइबिलिटी और बर्डन बनेगा किसी के ऊपर, रैदर देन एन एसेट, समथिंग विच इज़ बेनिफिटिंग द कम्युनिटी एंड द फैमिली. अगर मैं हेल्दी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो एक अच्छी जॉब कर सकती हूँ, उस जॉब से पैसे कमा करके अपने फैमिली को प्रोवाइड कर सकती हूँ, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ. अगर पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो नहीं कर पाऊंगी. जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी, जितनी ज़्यादा स्किल्ड, उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा मेरे फैमिली की तरफ, मेरे देश की तरफ, देश की इकोनॉमी की बिल्डिंग की तरफ. करेक्ट? तो जितना ज़्यादा मैं स्किल्ड बनूंगी, जितनी पढ़ाई करूंगी, जितनी हेल्दी रहूंगी, उतनी रिसोर्सफुल बनूंगी. ठीक है, तो ऐसे कहीं के भी पॉपुलेशन को, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में और डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, बट बहुत सिंपल सी बात है, कहीं की भी पॉपुलेशन उस देश के लिए एक लोड, बर्डन बनेगी या प्रॉफिट, ठीक है, बेनिफिट देगी, ये बहुत सिंपल तरीके से समझ आ सकता है जब आप उस पॉपुलेशन को पढ़ा लिखा दो, अच्छा हेल्थ दो, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज दो, अच्छा खाना दो, तो वो ट्रांसफॉर्म करती है एक ऐसे रिसोर्स में जो देश की इकोनॉमी के लिए, बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छी होती है. और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो सीधा उसका उल्टा होगा, वो पॉपुलेशन उस देश के लिए, बाकी लोगों के लिए लाइबिलिटी, एक बर्डन बनेगी. ठीक है, अब जब एक ह्यूमन जो ऑलरेडी एक रिसोर्स है वो और ज़्यादा रिसोर्सफुल, एक बेटर रिसोर्स बन जाता है, तो उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होता है कैपिटल में. कैपिटल बेसिकली क्या होता है? इज द वर्थ ऑफ द पर्सन. बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा मैं नॉलेजेबल होंगी, जितनी ज़्यादा मैं हेल्दी होंगी, जितनी ज़्यादा स्किलफुल होंगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा बेटर नौकरी करूंगी, उतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करूंगी सोसाइटी की डेवलपमेंट में, फैमिली की डेवलपमेंट में, इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, अपने देश के. तो मेरा एक वर्थ होगा, है ना. मेरी जो रिसोर्सनेस है, मेरी जो टैलेंट है, मेरा जो नॉलेज है, मेरी जो स्किल है, उसका एक इकोनॉमिक ट्रांसलेशन होगा, यानी कि मेरी कुछ वैल्यू जनरेट होगी. उस वैल्यू को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल. तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है नॉलेज, स्किल, हेल्थ, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं और अक्यूमुलेट करते हैं अपनी पूरी जिंदगी एज प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. तो यहाँ आपको बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को. तो सिंपल सी बात समझना है कि ह्यूमंस भी एक रिसोर्स है, किसी ना किसी फॉर्म में दूसरों की ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए काम आते हैं. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आप नॉलेज गेन करते हो, आप स्किल्स गेन करते हो, उससे आपकी एक वैल्यू बनती है, एक वर्थ बनती है. उस वैल्यू को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल. यानी कि ह्यूमन रिसोर्स कितना अच्छा रिसोर्स है, उससे ह्यूमन कैपिटल डिटरमाइन होता है. ठीक है, तो कैपिटल क्या होता है? मनी होता है एक तरीके से. तो इंसान जितनी ज़्यादा स्किलफुल होगा, जितना काबिल होगा, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, उतना बड़ा वो ह्यूमन कैपिटल बनेगा. तो ह्यूमन कैपिटल बन क्या रहा है, बट अल्टीमेटली किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं हम? नॉलेज को, हेल्थ को, एडुकेशन को. तो ह्यूमन कैपिटल इज बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट की जाती है ह्यूमंस के अंदर, और जो अक्यूमुलेशन हुआ है, यानी कि उनके अंदर रह क्या गया, कितना नॉलेज, कितना स्किल, क्या हेल्थ, क्या प्रोडक्टिविटी, वो काउंट होता है एज ह्यूमन कैपिटल ऑफ एनी पर्सन और अ होल पॉपुलेशन. सो दैट इज व्हाट रेफर्स टू एज द ह्यूमन कैपिटल. इन इकोनॉमिक टर्म्स जो नॉलेज है, जो इंटरप्राइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है इंसान के दिमाग में, जिसको वो एक साथ पुट करके लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को, यानी कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, लैंड होता है, लेबर होता है. प्रोडक्शन आप ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए. लैंड रेफर करता है उस नेचुरल रिसोर्स को, पानी चाहिए, ज़मीन चाहिए, हवा चाहिए, जो भी चाहिए वो लैंड की तरह रेफर होता है. लेबर यानी कि लोग काम करने के लिए. फिजिकल कैपिटल पैसा, मशीन, जो अभी हमने देखा,
ठीक है, टूल्स, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा कौन चलाता है? एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, और वही होता है ह्यूमन कैपिटल। वो ह्यूमन कैपिटल से ही चलता है। तो उसको ही कहते हैं, आपका दिमाग, आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स उस चीज़ को डिटरमाइन करेंगी और प्रोड्यूस करेंगी एक आउटपुट जो कि आप यूज़ करोगे या तो खुद के लिए या मार्केट में बेचने के लिए, और उसको कहते हैं हम ह्यूमन कैपिटल। सो दैट इज अल्टीमेटली व्हाट इज रेफर्ड टू एज ह्यूमन कैपिटल इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, नाउ the population of a country is also known as or referred to as the human capital. मैंने अभी आपको बताया कि पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? उसकी क्वालिटी हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि गुड क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ अच्छा हेल्थ है, ज़्यादा एडुकेटेड पॉपुलेशन है, तो उसकी अच्छी क्वालिटी होगी, क्योंकि क्या होगा, वो कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ विच डेवलपमेंट किस तरीके से होगा? इकोनॉमी में होगा, है ना, देश जो है वो ग्रो करेगा इकोनॉमिकली। सो द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज नोन एज द ह्यूमन कैपिटल ऑफ दैट कंट्री। ह्यूमन कैपिटल इन्हांस हो सकता है लोगों को एडुकेट करके, हेल्थ फैसिलिटी से, ट्रेनिंग से। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जापान नाम की कंट्री है, हमें सबको पता है बच्चे, जापान के पास ना कोई भी नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स से क्या मतलब है? जैसे हमें पता है कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारा ऑयल मिलता है, तो अगर वहाँ लोग एडुकेटेड नहीं है तो भी उनके पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि वो तेल बेच करके पैसा ला सकते हैं, क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्स है। हमारे पास मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, बहुत सारे प्रेशियस जेम्स एंड मेटल्स हैं, या फिर आपका लेट्स से स्पाइसेस है, इस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज है जिसकी मदद से भी हम हमारी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। जापान के पास ऐसा कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो ऐसा देश कैसे सर्वाइव करेगा और डेवलप्ड और रिच भी कैसे होगा? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया। इनके जो लोग थे उनको इतना वैल्यूएबल बना दिया कि वो जो वैल्यू जनरेट कर रहे हैं वो शायद नेचुरल रिसोर्सेज बेच करके भी कोई देश मैच नहीं कर पा रहा है। तो इनके हर एक इंसान को इन्होंने क्या किया? एडुकेट किया, ट्रेन किया, स्किल्स सिखाएं, हेल्थ फैसिलिटीज़ दी कि हर एक बंदा बिल्कुल हेल्दी रहे, बहुत अच्छा काम करे, बहुत एडुकेटेड रहे, बहुत स्किल्ड रहे, कोई भी काम हो कर ले। तो हर एक बंदे की वर्थ इतनी हो जाएगी और उसके ट्रांसफॉर्मेशन रिसोर्स से कैपिटल में इतनी बड़ी हो जाएगी कि नेचुरली क्या होगा, क्वालिटी हो जाएगी बेटर और लीड करेगी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, और होगी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो जापान के एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब बहुत सिंपल है कि आपके देश के पॉपुलेशन की, लोगों की वर्थ कितनी है, और लोगों की वर्थ आप कैसे डिटरमाइन करते हो? कोई बहुत पढ़ा लिखा है, नॉलेजेबल है, स्किल है उसके पास, उसकी हेल्थ अच्छी है, जितनी ये सारी चीज़ें किसी एक इंसान में होगी उसकी वर्थ उतनी बड़ी होगी। ठीक है, अब ये इसमें आगे पीछे हो सकता है कोई बहुत हेल्दी है, हो सकता है कोई बहुत एडुकेटेड है, हो सकता है एडुकेटेड नहीं है, हेल्थ ठीक ठाक है, लेकिन स्किल्स बहुत है, खाना बनाने बहुत अच्छा से आता है, और ऐसे और क्या स्वाद है कि किसी को पता ही, मतलब किसी और से कभी ऐसा देखा ही नहीं। तो क्या होगा, नेचुरली कुकिंग के लेवल में, कुकिंग के फील्ड में वो इंसान अपने स्किल के बेसिस पे बहुत बहुत आगे बढ़ता जाएगा और बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करता जाएगा। सो दैट इज व्हाट ह्यूमन कैपिटल बेसिकली इन शॉर्ट रेफर्स टू। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द अदर क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, टोटल शेयर्ड कैपिटल और फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अभी हमने देखा था बच्चा कि फिजिकल कैपिटल हमने देख लिया, जो कैपिटल आपकी इनपुट्स होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हमने देखा दो तरह की फिजिकल कैपिटल होती हैं, एक आपका फिक्स्ड, एक वर्किंग। फिक्स्ड पे हमने एक क्वेश्चन भी किया था अभी, जहाँ पे हमने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर देते हो एक बार और वो लंबे समय तक रहती हैं, उसका एग्जाम्पल एक यहाँ पे भी गिवन है जो हमने पिछले आंसर में किया था करेक्ट, वो होता है आपका फिक्स्ड कि भैया रह गया, लंबे समय चलेगा। फिर आता है वर्किंग, जो हर थोड़े थोड़े टाइम पे बदलते रहना पड़ता है। ठीक है, हर थोड़े टाइम पे उसमें पैसे लगाते रहने पड़ते हैं, खत्म हो जाता है, रीफिल करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। यानी कि जो चलता फिरता आपका मतलब खर्च है, जो फ्रीज नहीं होता है, जो कॉन्टिन्यूअस होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं आपका वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल क्या होगा? पहला अगर देखो तो लिखा है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग। भैया बिल्डिंग हर हफ्ते, हर महीने, हर साल थोड़ी बदलते हैं, एक बार खरीद ली, एक बार बड़ी मशीन खरीद ली, हो गया। टोटल शेयर कैपिटल, तो पूरा पूरा कैपिटल जो लगाया है उसको थोड़ी बदल देंगे। फिक्स डिपॉजिट है तो वो भी लंबे समय तक है, तो क्या बदलता रहेगा? रॉ मटेरियल है, जो खत्म होगा तो रिन्यू करना पड़ेगा। मनी इन हैंड एक बार खत्म होगा तो फिर से और डालना पड़ेगा, इनपुट डालना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दैट इज व्हाट स्टैंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल।
तो इसके साथ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल्स जो हैं वो कर लिए हैं. लेट्स क्विकली समराइज. कैपिटल एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूट करता है टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये अलग अलग तरह के होते हैं जैसे कि फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. सो विद दिस गाइज वी हैव फिनिश टुडेज सेशन. आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप और डिटेल में इसमें ड्वेल करोगे. ठीक है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, ये सारे चैप्टर्स में आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी इस कॉन्सेप्ट की. इसकी सेशन कब आएगी उससे अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर मिल जाएगा. एंड प्लीज़ मेक श्योर टू डाउनलोड द ऐप एंड एक्सप्लोर इट. अभी हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल्स किए हैं, आप इस पर क्वेश्चंस कर सकते हो, टेस्ट ले सकते हो, और जितना ज़्यादा उसको अभी रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा बेनिफिट आपको होगी आगे चल करके उस चैप्टर के वक्त, क्योंकि आपके लिए कॉन्सेप्ट्स पहले से ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे. सो यू वुडंट हैव टू वरी एक्चुअली, बिकॉज जब आप वो पढ़ने जाओगे आपको पहले प्रिपेयर्ड लगेगा. तो 10-20% ऑफ सिलेबस जब आप इन सेशंस के थ्रू प्रिपेयर करते हो वैसे ही आपका रेडी और सॉलिड हो जाता है. तो जब आप उसको पढ़ रहे होते हो चैप्टर के थ्रू फॉर द फर्स्ट टाइम, कॉन्सेप्ट्स क्योंकि ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, वो सॉलिडिफाई होते हैं, डजंट सीम एज न्यू एंड ओनली गेट्स मोर कॉन्क्रीटली प्रिपेयर्ड. तो इन सेशंस को देखो ध्यान से, जो अभी शुरुआत में नए एकेडमिक ईयर, जो 8th मूविंग 9th, 9th मूविंग 10th, इन सारे बच्चों के लिए हम कर रहे हैं. ये आपके लिए इंट्रोडक्टरी सेशन से जो आपको कॉन्सेप्ट से पहले ही फेमिलियराइज कर देंगे, ताकि जब आप पढ़ो तो आपका प्रिपरेशन बहुत सॉलिड तरीके से साथ साथ होता जाए, और जब आप एग्जाम के पर्पज से पढ़ो तो आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़े, ना कि पूरा शुरुआत से प्रिपेयर. ठीक है, तो ऐप पे जाओ, कुछ क्वेश्चंस लो, असेस करो खुद को, खुद समझ आ जाएगा कि हाँ यार वी आर इन अ वेरी गुड प्लेस, मुझे सब समझ आ गया है, सब मेरे लिए ऑलरेडी बहुत सॉलिड तरीके से प्रिपेयर्ड है. हम मिलेंगे बहुत जल्द. सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. आई एम श्योर कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेटर आपका रिवाइज हुआ होगा या फिर नया आपने सीखा होगा. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट मी टू टेक अप स्पेसिफिकली, वांट मी टू रिवाइज एनीथिंग फ्रॉम योर प्रीवियस ग्रेड्स, या फिर आने वाले ग्रेड्स के लिए कुछ ऐसे सेशंस हैं जो आपको चाहिए जिसमें आपको लगता है मेरी मदद लगेगी. आई वुड लव टू डू दीज सेशंस फॉर यू, एंड हाउ डिड यू लाइक द सेशन, वुड ऑल्सो लव टू नो अबाउट दैट. तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दो वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. कई बार लेकिन YouTube पे सब्सक्राइब होने के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, ताकि वहाँ पे सारे बाकी अपडेट्स आपको मिल जाए. तो हम मिलते हैं बहुत जल्द. यू गाइज हैव अ ग्रेट टाइम. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव वंस. Hasta la vista, bye bye, ciao. Till the next time we meet, do not forget to stay subscribed, do not forget to stay connected, and make sure to keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.